हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग करने वाले हैं ऑडिटिंग में ये हमारा फर्स्ट लेसन के लास्ट वीडियो है। ये वीडियो में हम लोग ऑडिटिंग का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर देंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं ऑडिटर्स ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट एंड वाइस वर्सा। मीन्स हम लोग डिस्टिंग्विश देखेंगे। सो मूविंग टूवर्ड्स फर्स्ट टॉपिक, ऑडिटर्स ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहले हम लोग ड्यूटीज़ देखेंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं ऑडिटर्स के। डिस्क्लोज इन ऑडिट रिपोर्ट, मीन्स जो ऑडिटर होता है उसको जो वो बनाता है उसको क्या करना था, अकाउंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ऐसा उसको ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर कंपनीज एक्ट, जो हम लोगों ने पढ़ा था सिक्योर रिजर्व में एंड विंडो ड्रेसिंग में, कि उसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में जो भी एक्ट है उसके हिसाब से उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट पास करना पड़ता है। चेक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके लिए उसको स्टडी करना पड़ता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का है, और वेरीफाई करना पड़ता है प्रोविजंस रिगार्डिंग रिजर्व्स कंटेंट देयरिन। मीन्स जो कंपनीज के जो आर्टिकल्स के एसोसिएशंस के अंदर जो रिजर्व्स है, जो प्रोविजंस है, वो उसको उधर स्टडी करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। वेरीफाई इनकम एंड प्रोविजन, मतलब ऑफकोर्स उसको इनकम जो इनकम है और सबको उसको वेरीफाई करना पड़ता है। देन वेरीफाइंग क्लोजिंग स्टॉक, सब चीज़ को वेरीफाई करके देन ही कैन प्रोसीड। डिस्क्लोज चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, उसने जो चेंज किया है मेथड ऑफ अकाउंटिंग में, जो चेंजेस उसने किए वो उधर उसको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं कि मैंने ये चेंज किया है, ये नहीं किया है इसमें। और जो इनकम क्लोजिंग स्टॉक में असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के भी जो वेरीफाई वो कर देता है। ओके, देन प्रिवेंट ओमिशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, अभी जो ओमिट करते हैं हम लोग उससे उसको प्रिवेंट करना पड़ता है ये सब। एंड डिस्क्लोज बैड डेब्ट्स, जो बैड डेब्ट्स है वो ऑडिटर को डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये सब क्या ऑडिटर्स के ड्यूटीज़ है। सिंपल है, पहले रिपोर्ट बनाना है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को पास करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करना है, वेरीफाई करना है। उसमें क्या क्या वेरीफाई करेगा वो, इनकम, प्रोविजन, क्लोजिंग स्टॉक, असेट एंड लायबिलिटी। फिर उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग उसने यूज़ किया है। फिर उसको ओमिशन, असेट एंड लायबिलिटी को ओमिट करने से बचाना पड़ता है, और डिस्क्लोज क्या करना पड़ता है उसको, बैड डेब्ट्स। मूविंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पास 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, अब जो मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, ये उसका बेसिक होता है। ठीक है, इट इज़ फॉर मैनेजमेंट टू एस्टेब्लिश अ गुड अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड। ओके, इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, अब ये क्या होगा, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड इज ओनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इncidental to the basic object of reporting whether the accounts are true and fair। ये सब में हम लोग को ना ऑडिट में हम लोग को सिर्फ यही देखना पड़ता है कि वो एरर एंड फ्रॉड से प्रिवेंट कर रहा है, उसको बचा रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, ये बेसिक होता है। देन पॉसिबिलिटीज ऑफ नॉन डिटेक्शन, अब ये क्या होगा, हाँ, इट इज़ पॉसिबल दैट समटाइम्स एरर्स एंड फ्रॉड में रिमेन अनडिटेक्टेड, कभी कभी हो सकता है कि किसी वजह से हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। द ऑडिटर इज़ नॉट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर और फ्रॉड रिमेनिंग अनडिस्कवर्ड, इसलिए उसको वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड नहीं कर सकते। ओके, मीन्स उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कभी बाई चांस हो गया सो हो गया, वो एक तरीके से उसमें दिया हुआ है कि वो माफ़ी के लायक है। ओके, देन एरर और फ्रॉड, ये क्या है, अगर सर्कमस्टेंसेस अराइजेस हुए जहाँ पर एरर और फ्रॉड मिला है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिटेक्ट करके उसके लिए उसको एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि वो चीज़ हट जाए, प्रिवेंट करना पड़ेगा उसको। देन रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो जिस स्टेप्स के हिसाब से उनको बोला हुआ है उस हिसाब से उसको करना पड़ेगा। देन CARO 2016,
इसका मतलब है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016। ये क्या होता है? टू रिपोर्ट वेदर एनी फ्रॉड ऑन और बाय द कंपनी हैज़ बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें वो लोग करके देते हैं। ओके, ये एक्ट है। देन यहाँ पर हम लोग ने ऑडिटर्स की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म की। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो यहाँ पे देखो हम लोग का एडवांटेजेस एक साइड मैंने लिखा हुआ है एंड एक साइड लिमिटेशंस लिखा हुआ है। पहले हम लोग एडवांटेजेस को देखते हैं। ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स या फिर बैलेंस शीट, मतलब जो भी एडवांटेजेस क्या क्या होता है इसमें ऑडिट में। एडवांटेजेस मीन्स हम लोग को सब राइट मिलता है, ट्रू एंड फेयर मिलता है। क्या मिलता है? अकाउंट्स हो गया या बैलेंस शीट हो गया। अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ गया, और अकाउंट्स और कौन से अकाउंट्स आ सकते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट होगा, ओनर का अकाउंट हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, ऐसा। द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर। ऑडिट एंश्योर्स दैट द फाइनल अकाउंट्स आर रिलायबल एंड ऑथेंटिक। ठीक है। टैली विथ बुक, अब इसका मतलब क्या हुआ? The audited final accounts can be taken to tally with the books of accounts. जो books of accounts है उसके साथ tally कर सकते हैं। An outside user need not go through the entire book. उसको सारे बुक के अंदर से जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जो मिला है उसको ऑडिटर के हिसाब से उससे वो क्या कर सकता है? टैली कर सकता है। और ये जो क्या होता है, ऑडिट जो होता है वो एज पर लॉ होता है, एज पर लॉ होता है, दैट इज शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, फिर क्या बोला है? एज पर स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एसे एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। ये जो भी ऑडिट होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू होता है। द ऑडिटेड फाइनल अकाउंट फॉलो द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट, जो भी मटेरियल फैक्ट है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। And user can rely on the audited accounts to disclose all material fact, मतलब उसको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ओके। देन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, अगर कुछ फ्रॉड हुआ तो वो ऑफकोर्स ऑडिट क्या करता है? उसको डिटेक्ट करता है एंड प्रिवेंट करता है। मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज, अब ये कैसे होगा? ऑडिट टेक्निक सच एज वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ कैश, स्टॉक, ये सब क्या है? एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज, फोर्सिंग देम टू keep the accounts regular, updated and free from any fraud and error. Then comparison, of course इसके वजह से क्या कर सकते हैं? Audited account of different years can be compared. ठीक है। Then different users, अब different users इसे क्या क्या हो सकते हैं? Due to general advantages of audit listed above, अभी जो हम लोग को दिया हुआ है उसके ऊपर अभी क्या different users, जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन सेल ऑफ बिजनेस, फिक्सिंग सेल प्राइस ऑन सेल ऑफ बिजनेस, ऐसा और बहुत सारे, ये सब उसके अंडर आते हैं। ओके, मीन्स एडवांटेजेस क्या? ऑफकोर्स ये पूरा देखो कुछ नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू मिलता है हम लोग को। हाँ, बुक इसमें सब कुछ है, सब कुछ करेक्टली है। सो उस हिसाब से आपके सारे एडवांटेजेस इधर दिए हुए। अब उसमें क्या लिमिटेशंस होते हैं वो देखते हैं। कैनॉट चेक एवरी ट्रांजेक्शन, एन ऑडिटर कैन नॉट चेक एवरी ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन वो चेक नहीं कर सकता। ही हैज़ टू चेक ओनली सेलेक्टेड एरियाज, जो सेलेक्टेड है वो ही उसको चेक करना पड़ता है। ठीक है। ऑडिट एविडेंस इज नॉट कंक्लूसिव इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ? Thus, confirmation by a debtor is not a conclusive evidence that the amount will be collected. अब डेटर्स के हिसाब से डेटर्स को अगर कोई अमाउंट दिया हुआ है तो वो नेचर में कंक्लूसिव नहीं है कि मीन्स डेफिनेट नहीं है कि वो हम लोग को देगा ही देगा, वरना वो बैड डेब्ट्स भी हो सकता है। इट इज सेड दैट ऑडिट एविडेंस इज परसुइंग rather than conclusive in nature. Okay. डिस्कवर डीपली लेड फ्रॉड, अब इसमें जो भी डीपली लेड फ्रॉड होते हैं वो डिस्कवर हो जाते हैं। क्या दिया हुआ इधर? एन ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू डिस्कवर डीपली लेड फ्रॉड, मतलब जो भी डीपली लेड फ्रॉड है वो अभी डीपली है, वो लोग हर चीज़ एकदम से, जैसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, तो जो डीपली एकदम कुछ हो गया है, फ्रॉड हो गया है, एक आध नंबर के मिस्टेक हो गए, कोई असेट ये हो गया है, तो उसके वो लोग डिस्कवर नहीं हो पाता। एन ऑडिटर हैज़ टू रिलाई अपॉन एक्सपर्ट्स,
अब उसको क्या होता है, एक्सपर्ट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। देन एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, अब यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट क्या आएगा, यहाँ पे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी क्या है कि वो सब बराबर एब्सोल्यूट रहता है, उसका सब परफेक्ट रहता है, राइट। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ऑडिटर को क्या होना चाहिए, ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन ऑडिटर इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए बट मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, कहीं कहीं पे उसको इंडिपेंडेंट नहीं रखते, सो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम अराइज होते हैं। नो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, अब इसमें क्या हो गया, द ऑडिटर्स वर्क इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट इन deciding the extent of audit procedures and in assessing the reasonableness of the judgment and estimate made by the management is in preparing the financial statement। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, मीन्स कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। और लास्ट हम लोग क्या दिया हुआ है, अनडिस्कवर्ड मिस स्टेटमेंट्स। अब मिस स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, कुछ छूट गया, हाँ जैसे कुछ भी हो सकता है। In forming his opinion on the financial statement, the auditor follows procedure। वो एक प्रोसीजर फॉलो करता है टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है ना। द ऑडिटर रिकॉग्नाइज दैट बिकॉज ऑफ द टेस्ट नेचर एंड अदर लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट टुगेदर विथ, इसके ये सब की वजह से क्या हो जाता है, रिस्क थोड़ा ये हो जाता है, error and fraud may remain undiscovered। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हम जो डीपली लेड फ्रॉड होता है या कोई ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हम चेक नहीं कर सकते, वो सब की वजह से क्या हो जाता है, अनडिस्कवर्ड मिस स्टेटमेंट्स हो जाते हैं। मिस स्टेटमेंट्स हम लोग डिस्कवर नहीं कर सकते, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, थर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट के पास हमारे पास क्या क्या है, objectivity and independence। The auditor should be honest and sincere in his audit work। He must be fair and objective। He should also be independent। ये objective उसका क्या क्या होना चाहिए, वो sincere होना चाहिए, honest होना चाहिए, then independent होना चाहिए। Next, confidentiality। The auditor should keep the information obtained during audit confidential। अब जो उसके ऊपर दिया हुआ है उसको जो भी उसके टाइम ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय उसको जो जो इन्फॉर्मेशन मिले वो कॉन्फिडेंशियल उसके पास होना चाहिए, किसी और को उसको पास आउट नहीं करना चाहिए। स्किल एंड कॉम्पिटेंस, इसका मतलब क्या हो गया, द ऑडिटर शुड हैव एडिक्वेट ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस इन ऑडिटिंग। ओके, ऑडिटिंग के टाइम पर उसके पास स्किल वगैरह सब होना चाहिए। मटेरियलिटी, इसमें क्या होता है, ऑडिटर शुड कंसिडर मटेरियलिटी when conducting audit। Information is material if its misstatement could influence economic decisions of the users। Material matters are important for the true and fair view। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो मटेरियल है, ऑफकोर्स वो हमेशा क्या एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। देन वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, अभी जो वर्क बाकी लोग परफॉर्म करे ऑडिटर्स को उसके ऊपर सुपरवाइज करेक्टली करना चाहिए, ठीक है, कि वो लोग अच्छे से मीन्स प्रॉपरली करेंगे, देन उसको बाकी के इंफॉर्मेशन मिलेंगे एंड ही कैन डू। ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट वर्क डन बाय एक्सपर्ट्स इज रिलायबल। वो लोग ने जो किया है, एक्सपर्ट्स या कोई भी, वो लोग ने जो भी वर्क किया है वो रिलायबल हो। देन डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स which are important in providing evidence that the audit was carried out in accordance with the basic principles। basic principles का क्या होता है, detection of error and fraud, true and fair view होना चाहिए। then planning, ऑडिटर को प्लान करना चाहिए। why should auditor plan his work, उसको प्लान क्यों करना चाहिए, हाँ क्या बेसिस होना चाहिए उसके प्लान के, वो सब उसको पहले से प्लानिंग, मतलब अभी हम लोग कोई भी काम करते, एग्जाम्स भी आते तो उसके लिए पढ़ने के लिए हम लोग पहले प्लान करते ना कि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं, पहले मैं प्रैक्टिकल्स ख़त्म करूँगा देन थ्योरी पे जाऊँगा, वैसे ही हर चीज़ को प्लान करना चाहिए। देन अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल्स, ये अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल्स क्या हो जाते हैं, मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। What should the
अभी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? द ऑडिटर शुड गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल एंड शुड स्टडी एंड इवेल्युएट द ऑपरेशन ऑफ दोज इंटरनल कंट्रोल अपॉन विच ही विशेस टू रिलाई इन डिटरमाइनिंग द नेचर। अब जो अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल, इसमें ये प्रिंसिपल्स है और इसके अंदर क्या होता है कि अब अभी जैसे ऑडिटर का है, पहली बात ये किसके अंडर होता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट होता है। और जो ऑडिटर होता है उसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मतलब जो मैनेजमेंट ने किया है, जो उसको इन्फॉर्मेशन मिला है वो सब रिलायबल है, सब परफेक्ट है, हाँ, वो उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। देन ऑडिट एविडेंस, रिपोर्ट एंड कंक्लूजन्स। अब जो ऑडिट का एविडेंस जो होता है, ऑफकोर्स जो बनाया उसने एक एक रिपोर्ट्स, एंड उसको लास्ट में कंक्लूड करना है उसको, और बाद में पूरा रिपोर्ट बना के उसको किसको आगे सबमिट करना है, जो भी रहेगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट हमारे पास क्या है? बैलेंस शीट ऑडिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। It started when the books of account closed at the end of the year. Means ये financial ending में बनाते हैं। Then this इसमें characteristics दिया हुआ है, features. This type of audit can be conducted on both the large and small type of business. It is conducted when the accounting period ended. Auditor can do test checking. It is conducted for reports to shareholders. शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देने के लिए कंडक्ट किया जाता है। द ऑडिट इज कम्प्लीटेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो ये ऑडिट वर्क होता है बैलेंस शीट ऑडिट का, वो कम से कम टाइम में ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हम अभी हमारे पास कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस को गो थ्रू करते हैं। लिमिटेड चांसेस ऑफ अल्टरेशन। जो बाकी टाइप्स के ऑडिट होते हैं उसमें अल्टरेशन पॉसिबल होता है, बट इन फाइनल ऑडिट द any type of alteration is not possible. Checking of complete record. In final audit there is a complete checking of books of accounting. He can decide either to check 100% or by sampling. मीन्स उसको एकदम डीपली चेक करना है और ऐसे ही ऊपर से चेक करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एडवांटेजेस फॉर शेयर होल्डर्स। Final audit serves the shareholders by giving them the most reliable financial information for the investment purpose. अब इन्वेस्टमेंट करने के लोग देखेंगे मीन्स किसका ज़्यादा अच्छा है बैलेंस शीट ऑडिट, मीन्स फाइनेंशियल ईयर का किसका ज़्यादा अच्छा है स्टेटमेंट, उसके ऊपर वो लोग को ये हो जाता है। देन एडवांटेजेस फॉर ओनर्स। ओनर्स के लिए क्या एडवांटेजेस होते हैं इसमें? द फाइनल ऑडिट थ्रोज लाइट ऑन द बिजनेस पोजिशन एंड प्रोवाइड्स हिम सेटिस्फेक्शन। ऐसे तो बिजनेस बहुत बड़ा होता है और उसमें एक ओनर को इतना ध्यान में नहीं रहता कि मेरा ये इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो फाइनल ऑडिट थ्रोज द लाइट ऑन द बिजनेस पोजीशन। देन सेविंग ऑफ टाइम। ये कम से कम टाइम में ख़त्म हो जाता है और टाइम सेव करता है। इकोनॉमिकल। फाइनल ऑडिट इज बेनिफिशियल फॉर क्लाइंट। इट इज़ नॉट रेगुलर। ये कोई रेगुलर बर्डन नहीं है, ये एकदम लास्ट में होता है, तो इसमें मीन्स कंटिन्यूस नहीं है, लास्ट में होगा तो इतने पैसे नहीं लगते। इकोनॉमी भी तुम्हारा सेव होता है, मिनिमम कॉस्ट में हो जाता है। इम्प्रूव एफिशिएंसी। इन दिस ऑडिट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ इम्प्रूव्स ड्यू टू फाइंडिंग आउट द वीक पॉइंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसमें वीक पॉइंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट होते हैं और फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। लास्ट, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट अबाउट द फेयरनेस एंड करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स। फाइनल रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुडविल ऑफ द कंपनी। मूविंग टू डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या क्या है? शॉर्टेज ऑफ टाइम। टाइम का शॉर्टेज है क्योंकि कम से कम टाइम में हम लोग करते हैं इसको, ये लास्ट में होता है तो टाइम भी हमारे पास ये होता है, तो इट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ फाइनल ऑडिट। डिले इन रिपोर्ट। द डिसीजन ऑफ द बिजनेस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो जब तक ऑडिट रिपोर्ट कब बनता है? एकदम लास्ट बनता है, तो उसके लिए डिले भी होता है। देन कंप्लीट चेकिंग नॉट पॉसिबल। अभी इतना बड़ा ऑडिट बैलेंस शीट मीन्स लास्ट में होता है, तो लास्ट में पूरे साल के एक साथ में तुम चेक नहीं कर सकते, तो कंप्लीट चेकिंग इज़ नॉट पॉसिबल। नो मॉरल इन्फ्लुएंस। इन दिस ऑडिट देयर इज लेस प्रेशर ऑन द अकाउंटिंग स्टाफ। द ऑडिट स्टाफ कम्स once in the year, so the employees are not
अल्टरिंग इन देयर वर्क्स, मीन्स किसी को कुछ लेना देना नहीं है, द लास्ट आएंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे. लेट करेक्शंस, अभी लास्ट में हुआ है तो कुछ भी करेक्ट करना रहेगा, एरर्स वगैरह जो भी दिखाई देगा उस वो भी टाइम लेगा करेक्ट करने के लिए. देन ऑडिट रिपोर्ट, अभी ऑडिट रिपोर्ट कब होगा, इट मे बी सबमिटेड 1 or 2 months लेट. कैसे, द demerit of final audit is that audit report is not presented in time. The decision are to be made on the basis of audited accounts. अब ये सब लास्ट में होगा तो ऑफ कोर्स ऑडिट रिपोर्ट भी लास्ट में ही मिलेगा, वो भी लेट मिलेगा. देन प्लान फ्रॉड्स, in this type of audit the management has a whole year to think and decide how to make fraud. पूरा साल पड़ा रहता है वो लोग के पास. देन प्रीवियस ईयर डेटा, लास्ट ईयर का डेटा क्या करता है, past data is provided to the auditor for the audit in this type of business. The errors and frauds are also previous, they have no concern with present or future. जो लास्ट ईयर के फ्रॉड्स है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, राइट. मूविंग टू नेक्स्ट, अब हम देखने वाले कंटिन्यूस ऑडिट, वो भी एकदम शॉर्टली देखेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ करने का नहीं है हम लोग को. कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, कंटिन्यूसली मीन्स जैसे हमारा बैलेंस शीट ऑडिट था हम लोग ने एट द एंड किया, वैसे कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, कंटिन्यूसली किया जाता है. ठीक है, तो उसमें एडवांटेजेस क्या क्या दिए हुए कंटिन्यूस ऑडिट के. फर्स्ट एडवांटेज है क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट. अब ये क्विक, सिंस द रूटीन ऑडिट इज डन कंटिन्यूसली द फाइनल अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर इमीडिएटली आफ्टर द एंड. अब जब कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो तुम्हारे पास सब पड़ा हुआ है 12 महीने का, तो तुम फटाक से बना सकते हो. अर्ली डिविडेंड्स, अभी द शेयर होल्डर्स वुड बी हैप्पी एज दे रिसीव डिविडेंड्स सून आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज सब तुम्हारा बनाया हुआ है, राइट. देन लेटेस्ट FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर बैंक्स एक्सेट्रा. अब इसमें क्या होता है, तुम्हारा अप टू डेट अकाउंट होता है फॉर बैंक्स. द अप टू डेट फाइनेंशियल अकाउंट आर यूजफुल टू बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स फॉर टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट. चेक ऑन एम्प्लॉयज, since the auditors visit regularly throughout the year, it acts as check on employees to keep the account ready and up to date. Continuous होता तो up to date रहता तुम्हारा. Prevent error and fraud. Constant checking by the auditors helps to detect and even prevent errors and fraud. हर महीने तुम करते हो, हर टाइम तुम करते हो तो वो कंटिन्यूस हो जाता है. तो तुम्हारे पास मीन्स एक बार तुमको दिखाई नहीं दिया, 2 बार दिखाई नहीं दिया, तीसरे बार तुमको मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है. देन फैमिलियरिटी विथ क्लाइंट्स बिजनेस. अब जो क्लाइंट का तुम बिजनेस कर रहे हो, तुमने 1 महीने में किया, दूसरे महीने में किया, तीसरे महीने में किया, अब तुम उसके बिजनेस से भी फैमिलियर हो चुके हो, तुमको मालूम है उसका बिजनेस क्या है, तो तुमको पहले से आइडिया है, तो तुम्हारा फटाफट काम हो जाता है. थ्रू ऑडिट, द ऑडिट हैज़ मोर टाइम at his disposal to go through checking of all transactions. के पास बहुत टाइम रहता है तो वो पूरा अच्छे से ट्रांजेक्शन को चेक कर सकता है. यूटिलाइजेशन ऑफ ऑडिट स्टाफ, ऑडिट स्टाफ को भी केप्ट बिजी थ्रू आउट द ईयर, वो पूरा साल बिजी रहता है, राइट. डिसएडवांटेज, अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या आते हैं, एक्सपेंसिव है क्योंकि कंटिन्यूसली किया जाता है. ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट्स, हर महीने में होता है तो ये एक इंस्टॉलमेंट टाइप हो गया. एरर्स एंड फ्रॉड्स इन बुक्स ऑलरेडी चेक, अब जो चेक कर चुके हैं उसको भी वापस लोग करना पड़ता है. डिस्क्रप्स अकाउंट वर्क, अब बीच में कुछ भी होता है तो वो ये हो जाता है ना डे टू डे, और अकाउंटिंग में सफ़र इफ़ द अकाउंटेंट्स हैव टू अटेंड ऑडिट वर्क एवरी नाउ एंड देन, हमेशा से करना पड़ता है तो एक ये भी हो जाता है. देन अनड्यू रिलायंस ऑन ऑडिटर, अब ऐसे भी द क्लाइंट एंड द अकाउंटेंट में बिकम अनड्यूली डिपेंडेंट अपॉन द ऑडिटर. अभी हर महीने वो करता है, हम लोग को मालूम है वो करता है, वो अच्छे से करेगा करके, तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं उस बंदे पे. देन इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं अभी तुम लोग को. ओनली लार्ज कंपनी शुड अडॉप्ट प्लानिंग एंड वर्किंग पेपर्स, बराबर चेक करना चाहिए. रेक्टिफाइंग ओनली बाय JV एंड सीक्रेट टिकट्स. कोऑर्डिनेशन विथ क्लाइंट, क्लैरिटी स्कोप ऑफ ऑडिट. ओके, सो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूस ऑडिट खत्म हुआ. नाउ गोइंग थ्रू, हम लोग अभी डिस्टिंग्विश देखेंगे बैलेंस शीट ऑडिट एंड कंटिन्यूस ऑडिट का. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस.
मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज ये बहुत ईजी है एंड यू कैन गो थ्रू बाय योर ओन। बैलेंस शीट ऑडिट हम लोगों ने देखा एंड एनुअल ऑडिट सेम एज कि हम लोग एट द एंड बनाते हैं, तो इसमें क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस है आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन ऑल्सो आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। देन वी हैव बैलेंस शीट ऑडिट एंड कंटिन्यूस ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट ये क्या है हमारा, हम लोग एट द एंड करते हैं और एक ही बार होता है, और कंटिन्यूस ऑडिट बीच बीच में कंटिन्यूसली किया जाता है और इसमें हमारे पास टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसे भी ज़्यादा वेस्ट होते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है यू कैन गो थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ इट इज़ यूजफुल, like, share and subscribe. It will help others.